सर, फिर से एक बार आपने स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा घोटाले का आरोप लगाया है। फिर से आपके निशाने पर स्वास्थ्य मंत्री हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जिससे प्यार होता है उसी के साथ प्यार का इजहार होता है। स्वास्थ्य विभाग की संचिका में एक प्रस्ताव बढ़ा कैबिनेट के लिए कि भारत सरकार की 5 दवा निर्माता कंपनियां हैं जिनकी दवाओं का दर भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब हम दर देखते हैं तो टेंडर के आधार पर उसी दवा को जिस दर पर खरीदेंगे उसे 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना दर पर आप साहब मनोनयन के आधार पर खरीद रहे हैं। उससे पता चलता है कि कैसे ऊंचे दाम पर खरीदा गया है। तो जांच तो इसकी होनी चाहिए, भारत सरकार को भी कराना चाहिए कि उनकी जो दवा कंपनियां हैं क्यों ऊंचा दर रखती हैं आपूर्ति का। मुझे लगता है कि जितनी खरीद 3 साल में हुई है कम से कम 150 करोड़ रुपए का नुकसान इस राज्य को इसके कारण से हुआ है। तो फिर से आप पर FIR होगा, मानहानि का केस होगा, तो फिर ऐसा क्यों? मानहानि का मुकदमा भी, FIR भी मंत्री चाहें तो कर सकते हैं। तो चोरी करेंगे तभी मैं बताऊंगा ना कि मैंने चोरी किया है, आपने मुझे दे दिया है। तो आपके किसी स्रोत से मुझे मिल गया है तो मैं स्रोत का खुलासा कर दूंगा। सर, फिर से एक बार आपने स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा घोटाले का आरोप लगाया है, दवा घोटाले का, जो 150 करोड़ के आसपास पे है। फिर से आपके निशाने पर स्वास्थ्य मंत्री हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि पीछे भी आपने स्वास्थ्य मंत्री को जब कोरोना काल में वेतन को लेकर कि खुद को उन्होंने वेतन में गड़बड़ी की थी, और फिर से एक अभी आपने बड़ा आरोप लगाया। क्या पहले आरोप है और क्यों? देखिए, जिससे प्यार होता है उसी के साथ प्यार का इजहार होता है। तो मैंने पहले आरोप लगाया था, वो आरोप गलत साबित नहीं हुआ। अभी मुझे कुछ दस्तावेज कई दिनों से मिल रहे थे। हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, उसके 3 महीना के बाद मुझे लगता है कि अप्रैल 2020 में स्वास्थ्य विभाग ने एक टेंडर निकाला कि हम जेनरिक दवाओं की खरीद इस टेंडर के आधार पर करेंगे। जून में टेंडर फाइनल हो गया। जो न्यूनतम दर वाले थे L1 आपूर्तिकर्ता, वो चिन्हित हो गए। उनको सरकार ने चिट्ठी लिख दिया कि इस दर पर आपकी दवा खरीदी जाएगी, आप 19 जून तक हमारे साथ एग्रीमेंट कर लीजिए इसके लिए और आपूर्ति शुरू करिए। खरीद हुई नहीं, ना एग्रीमेंट हुआ। उसके कुछ महीने बाद स्वास्थ्य विभाग की संचिका में एक प्रस्ताव बढ़ा कैबिनेट के लिए कि भारत सरकार की 5 दवा निर्माता कंपनियां हैं जिनकी दवाओं का दर भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित दर है उसी पर हम इन 5 निर्माता कंपनियों से जो औषधि निर्माण करती हैं उनसे हम दवा खरीद लें। कैबिनेट में प्रस्ताव गया और कैबिनेट ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी, निर्णय हो गया। इस प्रस्ताव में कहीं जिक्र नहीं है कि 3 महीना पहले साहब हमने टेंडर किया है, टेंडर के आधार पर दर का निर्धारण कर लिया है। जब हम दर देखते हैं तो टेंडर के आधार पर उसी दवा को जिस दर पर खरीदेंगे उसे 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना दर पर आप साहब मनोनयन के आधार पर खरीद रहे हैं। तो इसी से लगता है कि जब आपके फाइल में सारी सूचनाएं मौजूद थीं तब कैबिनेट में ऐसा प्रस्ताव क्यों गया? ये जानबूझकर सोच समझ कर की गई घटना है। इसके पहले जो रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार में भी 2017-18 में इसी तरह से मनोनयन के आधार पर उन्हीं 5 कंपनियों से दवाएं खरीदी गई थी, मगर उसमें कहा गया था कि टेंडर निकालने में 3 महीना 4 महीना की देर होती है, तत्काल ज़रूरत है, हम इसको खरीदना चाहते हैं। तो कैबिनेट ने उनको अनुमति दे दिया था, मगर वित्त विभाग ने शर्त लगाया कि केवल 2017-18 के वित्तीय वर्ष में ही आप ये खरीद करेंगे, आगे नहीं करेंगे। इस बार के कैबिनेट के संकल्प में तो ये सब कुछ है ही नहीं। वित्त विभाग ने क्या कहा है, क्यों हमारी क्या अर्जेंसी है कि हम मनोनयन के आधार पर दवा खरीदना चाह रहे हैं साहब, जबकि 3 महीना पहले टेंडर से इन्हीं दवाओं का दर आप निर्धारित कर चुके हैं। तो इसीलिए लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आम भाषा में अगर समझे तो मतलब दवाओं की खरीद तो हुई है, मतलब मनोनयन और टेंडर में क्या अंतर क्या है? मतलब ये अगर आप समझाएं कि क्या, कैसे गलत क्या? झारखंड सरकार की वित्तीय नियमावली होती है, उस वित्तीय नियमावली की कंडिका 235 में ये साफ कहा गया है कि सरकार कोई भी बड़ा खरीद करेगी तो टेंडर के आधार पर करेगी, सार्वजनिक टेंडर निकालेगी, करेगी। उसके बाद 245 एक धारा है, उसमें कि कोई बहुत अर्जेंसी होगी तो आप 235 को शिथिल कर देंगे और 245 के आधार पर मनोनयन से खरीद करेंगे। इसमें वित्तीय नियमावली की इन्हीं 2 कंडिकाओं का दुरुपयोग किया गया है साहब। कोई अर्जेंसी नहीं है, टेंडर पहले हो चुका है, फिर 235 को शिथिल करने का प्रस्ताव कैबिनेट में गया है। 245 के आधार पर मनोनयन करने
का अधिकार देने का प्रस्ताव गया है। तो इस तरह से ये खरीद घुमा फिरा कर हुई है और इसमें पेंच यही डाला गया है कि कंपनियां भारत सरकार के हिसाब, हम इसका रेट नहीं निर्धारित कर रहे हैं, भारत सरकार ने पहले से दर निर्धारित किया है। तो देखने में साफ लगेगा साहब, आप तो पहले से सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर खरीद रहे हैं। और ये कंपनियां टेंडर में भी तो भाग ले सकती थी आपके, जब ओपन टेंडर हुआ इन्होंने भाग नहीं लिया, काफ़ी कम दर आया। तो दर का जो ये अंतर है, मुझे लगता है कि जितनी खरीद 3 साल में हुई है, कम से कम 150 करोड़ रुपए का नुकसान इस राज्य को इसके कारण से हुआ है। 25 दवाओं का मैंने तुलनात्मक दर की विवरणी भी लगा दिया है, बना दिया है। उससे पता चलता है कि कैसे ऊंचे दाम पर खरीदा गया है। घोटाला सब तो सार्थक तभी होगा जब मुख्यमंत्री जी इसकी जांच करा दें। नियत पर जरूर संदेह है, क्योंकि उसी संचिका में ये तथ्य भी है कि दवाओं की खरीद के लिए टेंडर हो गया है साहब, और न्यूनतम दर भी निर्धारित हो गया है। उसके लिए आदेश भी दे दिया गया है कि आप आइए और एग्रीमेंट हमारे साथ करिए और आपूर्ति करिए। तो आखिर वह खरीद क्यों नहीं हुई, इसका कोई कारण नहीं बताया गया। वह खरीद नहीं हुई और आप कह रहे हैं कि साहब हम मनोरंजन के आधार पर खरीद करेंगे, जो 3 गुना 4 गुना 5 गुना अधिक ऊपर है। तो जांच तो इसकी होनी चाहिए, भारत सरकार को भी कराना चाहिए कि उनकी जो दवा कंपनियां हैं क्यों ऊंचा दर रखती हैं आपूर्ति का। और जो 150 करोड़ रुपए का वारा न्यारा हुआ है, वो पैसा सारा का सारा भारत सरकारी कंपनियों के पेट में ही हजम हुआ है, या उन्होंने झारखंड में भी मंत्री और विभाग के लोगों पर भी कुछ खर्च वर्च किया है, झारखंड को भी उसका कुछ फ़ायदा मिला है, ऐसा हुआ है कि नहीं। तो मैं मुख्यमंत्री से यही मांग करता हूँ कि विधानसभा का सत्र, बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है, 27 फरवरी के पहले आप इसकी जांच करा दीजिए। सर, कहना ये था कि पीछे जब आपने सैलरी वाले में कि जब खुद का गलत तरीके से सैलरी मानदेय लिया गया, उस समय भी आपने जो डॉक्यूमेंट हासिल किया तो उसको लेकर आपके ऊपर एफआईआर हुआ। फिर से आपने स्वास्थ्य विभाग के सारे संचिकाओं को आप यहाँ रखे हैं, जिसमें टेंडर डॉक्यूमेंट है, कैबिनेट प्रस्ताव है, रिकमेंडेशन है, जो आप पूरा रख रहे हैं। तो फिर से आप पर एफआईआर होगा, मानहानि का केस होगा, तो फिर ऐसा क्यों? नहीं, मैंने इस बात को कहा है प्रेस के सामने कि मानहानि का मुकदमा भी, एफआईआर भी मंत्री चाहें तो कर सकते हैं। जब वो इस तरह की कोई पहल करेंगे तभी मैं बता दूंगा कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट किस स्रोत से प्राप्त किया। इससे हम पहले क्यों बता दें? पहले उनको लगता होगा कि हमने फाइल वाले से चोरी किया है, तो फाइल से चोरी करने का एक केस तो है। तो चोरी करेंगे तभी मैं बताऊंगा ना कि मैंने चोरी किया है, आपने मुझे दे दिया है, तो आपके किसी स्रोत से मुझे मिल गया है, तो मैं स्रोत का खुलासा कर दूंगा।